आज मैं आपके सामने हजरत सैयदना मौला अली शेर खुदा हैदर कर्रार साहिब जुल्फ़िकार हसन हुसैन के बाबा फातिमा के सर के ताज दामाद पैगंबर बिरादर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु की जिंदगी के कुछ पहलू रखना चाहता हूँ। मैंने इस बार आपने देखा ही है कि मैंने फ़ज़ाइल पर तवज्जो नहीं दी है, मैंने सिर्फ सल्तनत पे तवज्जो दी है, हुकूमत पे तवज्जो दी है और किस तरीके से उन्होंने अपने दौरे खिलाफत को उन्होंने संभाला और किस तरीके के मामलात पेश आए, उसी पर मेरी तवज्जो है। बड़े गौर से इस बात को आज सुनना है। कुछ बातें आपके लिए बिल्कुल नई होगी जो मैं गारंटेड ये कह सकता हूं कि मैंने 11 साल में नहीं बयान की। प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मौला अली शेर खुदा रदी अल्लाह तआला अन्हु जिनकी पैदाइश से लेकर जिनका बचपन जवानी तक ताजदार कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की आगोश के अंदर और आपकी तरबियत में गुजरा है। रिश्ते के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के चचा के बेटे हैं, तो इस एतबार से भाई कहलाए, चचेरे भाई कहलाए। और जब अल्लाह के नबी ने हिजरत के बाद अक़्द मुआख़ात फरमाया, सहाबा को सहाबा का भाई बनाया, तो उस वक्त भी मेरे आका ने मौला अली से फरमाया, या अली अंत अखी फी दुनिया वल आखिरा, ए अली तो दुनिया में भी मेरा भाई है और क़यामत में भी मेरा भाई रहेगा। मुस्तफ़ा करीम के दीवानों, और मौला अली की ज़ात वो ज़ात है कि जिनको अल्लाह के नबी ने अपने जिगर का टुकड़ा अता कर दिया, यानी सैयदा फातिमा तय्यबा ताहिरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जो हुजूर की सबसे चहीती बेटी है, सबसे प्यारी बेटी, सबसे छोटी बेटी हैं, मौला अली के साथ उनका निकाह फरमाया। और मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जब तक आक़ाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बज़ाहिर दुनिया में रहे, वहां तक हर लम्हा हुजूर का साथ दिया, हर मामले में हुजूर के साथ रहे। लेकिन यहाँ हमें कुछ अकाइद के ताल्लुक से भी बात करनी है, नजरियात के ताल्लुक से भी बात करनी है। हम राफजी नहीं हैं, हम अहले सुन्नत वल जमाअत हैं। हमारा नजरिया ये है कि मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु फजाइल के अंदर आपका मर्तबा, आपका मकाम, आपका रुतबा, ये जिस तरीके से तरतीब खिलाफत की है वही तरतीब फजीलत की है। यानी सबसे पहला मकाम और मर्तबा इस उम्मत के अंदर किसी का बुलंद बाला है तो पहले नंबर पर अबू बकर सिद्दीक की जात है, नंबर 2 पर हजरत उमर इब्ने खत्ताब हैं, तीसरे नंबर पर हजरत उस्मान गनी जुन्नुरैन है और चौथे नंबर पर हजरत मौला अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हो है। मुस्तफ़ा करीम के दीवानों, हजरत उस्मान गनी जब शहीद हुए सन हिजरी 35 के अंदर, कौन सी हिजरी? 35। हमारे नबी का विसाल किस हिजरी में हुआ? सन हिजरी 11, सन हिजरी 11। ये चीजें हमें बिल्कुल दिमाग में फिट कर लेनी है। ये हमारा इतिहास है, ये हुजूर की सीरत तैयबा है। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सन हिजरी 11 के अंदर, अभी कौन सा सन हिजरी चल रहा है? 1444, जिसको हम समझा दें, जो छोटे बच्चे भी है 1444, उनको भी समझ में आ जाए।
1444। ये अभी स्टार्ट हुआ है मुहर्रम के पहले चांद से। तो सन हिजरी 11 में हुजूर का विसाल हुआ और उनके बाद सिद्दीक अकबर खलीफा हुए। उन्होंने 2 साल 3 महीने खिलाफत की। उनके बाद उमर इब्ने खत्ताब खलीफा हुए, जिन्होंने 10 साल 6 महीने 8 दिन खिलाफत फरमाई। और उनके बाद हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा हुए, जिन्होंने 12 साल खिलाफत फरमाई। अब सन हिजरी 35 के अंदर जिलहिज्जा के 18 चांद को हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु शहीद होते हैं। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु को बलवाइयों ने जो शहीद किया, मैंने आपके सामने परसों ये पूरा वाकया पेश किया था। आपके घर को घेर लिया था और आपको शहीद किया था। उनकी शहादत के बाद मदीना तैयबा के हालात बहुत ही सख्त हो गए थे, क्योंकि बलवाइयों ने पूरे मदीना को घेर रखा था और एक डर का माहौल पैदा हो चुका था। उस्मान गनी को शहीद कर दिया गया था। माँ आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा उस वक्त हज्जे बैतुल्लाह के लिए मक्का मुकर्रमा तशरीफ ले गई थी। तो उस वक्त जैसे हजरत उस्मान गनी को शहीद किया गया, तो हजरत मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हो के सामने लोगों ने कहा कि आप खिलाफत को अब ले लें और आप खिलाफत को संभालें। तो उस वक्त हजरत मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हो ने यह फरमाया था कि मुझे खिलाफत नहीं चाहिए, हो सके तो आप हजरत तलहा के हाथ पर बैत कर लो या हजरत जुबैर बिन अव्वाम के हाथ पर बैत कर लो। आपने कई मर्तबा ये लफ्ज आपने दोहराए, लेकिन सहाबाई किराम ने कहा और तमाम लोग फिर मुत्तफिक हुए इस बात पर और तमाम ने हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु के हाथ पर बैत की। मुस्तफ़ा करीम के दीवान उस वक्त हजरत तलहा भी वहां मौजूद थे, हजरत जुबैर बिन अव्वाम भी वहां मौजूद थे। लेकिन मसला ये था कि उन्होंने ये बात कही कि जिन्होंने उस्मान गनी को शहीद किया है, उन लोगों को फौरन गिरफ्तार किया जाए और उनको फौरन सजा दी जाए, क़िसास लिया जाए, बदला लिया जाए। मुस्तफ़ा करीम के दीवानों, हजरत तलहा, हजरत जुबैर के अलावा मदीना तैयबा के तमाम रहने वालों ने आपके हाथ पर बैत की और आप अमीरुल मुमिनीन हो गए। हजरत तलहा और हजरत जुबैर, उनको ये फिक्र लाहिक थी कि कहीं ये मामला और न बिगड़ जाए, मदीने के हालात और खराब ना हो जाएं और बलवाई ये खारजी बहुत सारे दूसरे लोगों को शहीद न कर दें और खास तौर पर मां आयशा सिद्दीका को कोई तकलीफ न पहुंचाए। इसलिए उनको ये फिक्र लाहिक थी। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने 5.5 साल हुकूमत फरमाई है, 4.5 पौने 5 साल हुकूमत फरमाई है। लेकिन उनकी दौरे खिलाफत के अंदर बहुत सारे अंदरूनी फितने पैदा हुए और उस अंदरूनी फितनों की वजह से हालात बद से बदतर होते गए। दिगर खुलफाए राशिदीन के दौर में क्या होता था, वो खलीफा होते थे और कोई आपसी फितने नहीं होते थे, इसलिए उनका पूरा टारगेट इस्लामी सल्तनत को बढ़ाना होता था। वो लश्कर को आगे बेचते और इस तरीके से फुतुहात के अंदर नई नई जगह शामिल होती, नए नए इलाके शामिल होते थे। लेकिन मौला अली के दौर में ऐसे हालात नहीं थे। उनके दौर के अंदर अंदरूनी मामलात बड़े खतरनाक पैदा हो गए थे। बल्कि फरमाया जाता है कि यहूदी जो कौम है ना, उन लोगों ने मुसलमानों के अंदर कुछ लोगों को तैयार किया, उनको लालच दी रियासत की, हुकूमत की, और उन लोगों ने मुसलमानों के अंदर तफरका डालने के लिए, उनके अंदर झगड़े पैदा करने के लिए, बगावत करने के लिए, उनको गद्दारी के लिए उभारा। वो थे मुसलमानों के लिबास में, लेकिन थे मुसलमान नहीं। उन्होंने हुलिया मुसलमान का अपनाया था, लेकिन वो मुसलमान नहीं थे। वो अपने आप को हजरत अली के चाहने वाले कहते थे, लेकिन वो हजरत अली के चाहने वाले नहीं थे, बल्कि उनको कहा जाता था शियाने अली, अली से मोहब्बत करने वाले, शियाने अली। लेकिन वो हकीकत में उनसे मोहब्बत नहीं करते थे, उनका मकसद कुछ और था। बल्कि हकीकत ये थी कि जब से खैबर का किला मुसलमानों ने फतह किया था, और उसको फतह करने वाली जात भी मौला अली की जात थी,
उन्हीं के हाथ पर खैबर फतह हुआ था। वो खैबर उस वक्त भी यहूदियों को चुभ रहा था, वो उसका बदला लेना चाहते थे। वो आज भी खैबर उनको चुभ रहा है, वो आज भी खैबर का जिक्र बार बार करते हैं यहूदी, वो आज भी खैबर का जिक्र करके बड़े बड़े इलेक्शन जीत रहे हैं। मुस्तफा करीम के दीवानों, खैबर उनको उस वक्त भी चुभता था, आज भी चुभता है, और यहूदियों को वो इतना चुभ रहा है कि उन लोगों ने इसके ताल्लुक से मुसलमानों के अंदर बड़े बड़े फितने बर्पा किए और मुसलमानों के अंदर तफरके डाले और मुसलमानों में लड़ाइयां पैदा की। मुस्तफा करीम के दीवानों, तो मैं बात यह कर रहा था कि हजरत उस्मान गनी शहीद हो गए। मौला अली ने जब खिलाफत के फरीजे को आपने संभाला, उस वक्त क्या हुआ कि आप देखें कि उस दौर के अंदर मां आयशा सिद्दीका हज्जे बैतुल्लाह के लिए तशरीफ ले गई थी। तो हजरत तलहा और हजरत जुबैर बिन अव्वाम रदी अल्लाह ताला अन्हुमा, ये दोनों सहाबी वो फौरन गए मक्कतुल मुकर्रमा और मां आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हु को पूरे हालात से बाखबर किया कि मदीना के हालात बड़े खतरनाक हैं, वहां मदीना के अंदर माहौल बड़ा गर्म है, वहां हजरत उस्मान गनी को शहीद कर दिया गया है। और उस्मान गनी की शहादत कोई मामूली बात नहीं थी। उस्मान गनी कौन थे? वो हुजूर के दामाद थे। उस्मान गनी कौन थे? जिन्होंने 12 साल तक खिलाफत के फरीजे को सर अंजाम दिया था। उस्मान गनी अमीरुल मुमिनीन थे, एक बहुत बड़ी जात थी उस्मान गनी की जात। उनको इस तरीके से शहीद कर देना एक बहुत बड़ा मसला खड़ा हुआ था। और उस वक्त जो सहाबा थे, जो ताबई थे, जो मुसलमान थे, उनके अंदर एक गुस्सा पैदा हुआ था उनकी शहादत के बाद। मुस्तफा करीम के दीवानों, तो मदीना के हालात बड़े खतरनाक हो गए थे। तो हजरत तलहा और हजरत जुबैर ने आयशा सिद्दीका से कहा कि आप मक्का मदीना मत जाना, आप मदीना जाएंगे तो हो सकता है वो आपके साथ भी कोई और मामला करे और आपकी जान को भी खतरा हो सकता है। तो उस वक्त हजरत जुबैर और हजरत तलहा हजरत उम्मुल मोमिनीन मां आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा को लेकर के बसरा चले गए। कहां चले गए? बसरा चले गए। मुस्तफा करीम के दीवानों, ये मैं आपको बता रहा हूं कहां लोग हमें धोखा देते हैं और कहां हमें झूठी कहानियां सुनाकर हम लोगों को सहाबा का दुश्मन बनाया जा रहा है। मां आयशा सिद्दीका से लोग नफरत करने वाला हमें बना देते हैं। मुस्तफा करीम के दीवानों, ये इसलिए मैं ये बात छेड़ रहा हूं, मैंने कभी इस बात पर, इस टॉपिक पे बात नहीं की क्योंकि कभी उसकी जरूरत पेश नहीं आई। लेकिन आज का दौर बड़ा पुरफतन दौर है, ये नौजवान जानते हैं। फेसबुक पर, यूट्यूब पर राफजी जिस तरीके से मां आयशा सिद्दीका को गालियां देते हैं, आपको नहीं पता होगा। ये जो हम जिसे शिया कहते हैं ना, जो काले कपड़े पहनकर मुहर्रम के 10 दिनों के अंदर मातम करते हैं और न जाने कैसे कैसे सीना पीट पीट के मरसिया गाते हैं, वो कौन लोग हैं? वो लोग हैं जिन्होंने हमारी मां उम्मुल मुमिनीन मां आयशा सिद्दीका को गालियां दी है और उनको बहुत बुरे अल्फाज से याद किया है। ये वही लोग हैं जो हजरत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु को सहाबी नहीं मानते, उनको गालियां देते हैं, उनको दुश्मन अली कहते हैं। और यहां तक बस नहीं, हद ये हो चुकी है कि ये बीमारी, ये वायरस मुसलमानों हमारे सुन्नियों में आ चुका है। आपको बता दूं, हमसे ही करीब जो बस्ती है, उस बस्ती के इमाम साहब को भी निकाला गया 1-1.5 महीने पहले, 2 महीने पहले। क्यों निकाला गया? इसलिए कि वहां के रहने वाले यूं कहते थे कि माअज़ल्लाह हजरत अमीर मुआविया सहाबी नहीं है। ये कोई मामूली बात नहीं कह रहा मैं। सहाबी को सहाबी ना मानना ये बहुत बड़ी गुमराही है, ये बददीनी है। और बाकायदा उनसे कहा गया कि तुम अमीर मुआविया की शान में बयान नहीं कर सकते। यहां तक ये पाबंदी लगाई गई कि तुम मस्जिद के अंदर आला हजरत की शान और फजीलत को बयान नहीं कर सकते। मुस्तफा करीम के दीवानों, ये हालात सुन्नियों में पैदा हो रहे हैं और हमारे कॉलेज के बच्चे, यूनिवर्सिटीज के बच्चे और जो यूट्यूब और फेसबुक पर जो दीनी
स्कॉलर्स को सुन रहे हैं, वो बच्चे भी गुमराही की तरफ बढ़ रहे हैं और वो भी उन नीम रावजियों और रावजियों की बातें सुन सुनकर उनके दिलो दिमाग के अंदर भी मां आयशा सिद्दीका की नफरत पैदा होती है, हजरत अमीर मुआविया की नफरत पैदा होती है। मुस्तफा करीम के दीवानों, आज मैं बिल्कुल ये इस मसले को साफ करना चाहता हूं। ये इसलिए साफ कर रहा हूं ताकि हमारी आने वाली नस्लों का ईमान महफूज रहे, हमारा ईमान सलामत रहे। हमारे यहां कोई बच्चा ऐसा पैदा ना हो जो किसी सहाबी का गुस्ताख हो, किसी सहाबी की तौहीन करने वाला हो, मां आयशा सिद्दीका की तौहीन करने वाला हो। हम ये नहीं चाहते। मां आयशा सिद्दीका की जात कौन जात है? अगर उन पर तोहमत लगाई गई तो उनकी पाक दामनी के लिए अल्लाह ने कुरान में आयतें नाजिल फरमाई है। उनकी पाक दामनी का कुरान में अल्लाह ने जिक्र फरमाया है। मुस्तफा करीम के दीवानों, मां आयशा सिद्दीका मेरे नबी की प्यारी बीवी हैं। उनकी शान में अगर कोई तौहीन करेगा हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। अगर हमारे बाप को कोई गाली दे दे, हमारी माँ को कोई गाली दे दे या हमें कोई गाली दे दे, हम एक वक्त के लिए सब्र कर जाएंगे। लेकिन अगर कोई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक बीवियों पर उंगली उठाएगा हम कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते, उसे हम कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। मुस्तफा करीम के दीवानों, तो मां आयशा सिद्दीका को लेकर के हजरत जुबैर, हजरत तलहा ये मक्का से सीधे बसरा चले गए। क्यों गए? क्योंकि मदीना के हालात खराब थे, इसलिए और कोई वजह नहीं थी। अब हालात ये हुए कि जब मौला अली खलीफा बने ना, तो जिन लोगों ने, ये लफ्ज गौर से सुनना, जिन लोगों ने हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद किया था या शहीद करने में जो शामिल थे, जिनका प्लानिंग था, जो आए थे, उन लोगों ने भी हजरत अली के हाथ पर बैत कर ली, हजरत अली के हाथ पर बैत कर ली। क्योंकि अगर हम इनके हाथ पर बैत कर लेंगे तो हम बच जाएंगे, हम उनके दोस्त बन के रहेंगे, उनके चाहने वाले बन के रहेंगे, उनसे मोहब्बत करने वाले बन के रहेंगे, तो हमारे ऊपर शक नहीं होगा और हमें कत्ल नहीं किया जाएगा। इस तरीके से उन लोगों ने मौला अली के हाथ पर बैत कर ली। आप जानते हैं अब्दुल रहमान इब्ने मुलजिम को, ये बहुत बड़ा खारजी था। अब्दुल रहमान इब्ने मुलजिम ये वही शख्स है जिसने मां आयशा सिद्दीका के साथ जंग करवाई थी। ये वही शख्स है जिसने अमीर मुआविया के साथ जंग करवाई थी, और ये वही शख्स है जिसने अपने हाथों से मौला अली को शहीद किया था। अब्दुल रहमान इब्ने मुलजिम साथ ही रहा मौला अली के, उनका महबूब बन के रहा, उनका चाहने वाला बन के रहा। ये गद्दार आज हमारे जो समाज में पैदा होते हैं ना, कोई मामूली बात नहीं है। मौला अली को भी उन लोगों ने इस तरीके से धोखा दिया था। मुस्तफा करीम के दीवानों, तो फिर क्या हुआ कि वो जो कातिलाने हजरत उस्मान गनी थे, उन्होंने भी मौला अली के हाथ पर बैत कर ली। अब हालात ये हुए कि मां आयशा सिद्दीका बसरा गई, हजरत तलहा हजरत जुबैर भी उनके साथ थे। उनको वहां इसलिए ले गए ताकि यहां कोई फितना पैदा ना हो। यहां पर उन खारजियों ने मौला अली को कहा कि मौला अली, मां आयशा सिद्दीका ने जितने लोग हज पढ़ने आए थे ना पूरी दुनिया से, उन तमाम का एक लश्कर जमा किया है, और लश्कर जमा करके मां आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बसरा गई है, और वो पूरा लश्कर लेकर आएगी और तुमसे लड़ाई करेगी। किस बिना पर? क्योंकि मां आयशा सिद्दीका का यह कहना था कि हजरत उस्मान गनी के कातिलों को फौरन सजा दी जाए, उनको ढूंढा जाए, उनको पकड़ा जाए, तलाश किया जाए और उनको फौरन सजा दी जाए जिन्होंने उस्मान गनी को शहीद किया है। और मौला अली ने क्या फरमाया था कि यकीनन हम जरूर इन कातिलों को सजा देंगे। लेकिन ये जो फितना बरपा हुआ है, मदीना के हालात बिगड़ गए हैं, जरा इस माहौल को थोड़ा शांत होने दिया जाए, जरा मुझे इस हुकूमत के निजाम को थोड़ा बेहतर करने दिया जाए। ये जो नफरत का गुबार उड़ गया है, उस गुबार को थोड़ा थमने दिया जाए। जैसे हालात ठीक होते हैं, मेरा सबसे पहला काम यह होगा कि मैं उन तमाम लोगों को तलाश करूंगा जिन्होंने उस्मान गनी को शहीद किया है, और मैं एक एक को सजा दूंगा। ये मौला अली का कौल था। दोनों सही थे, कोई गलत बात तो थी नहीं। अब देखें, मौला अली ने बिल्कुल हक फरमाया था क्योंकि हालात ऐसे थे। अब इधर ये हुआ
तो मौला अली ने कहा कि ऐसा मसला है, चलो हम भी बसरा चलते हैं। तो मौला अली इन तमाम को लेकर के कूफा से बसरा पहुंचे। कहां पहुंचे? बसरा पहुंचे। जैसे बसरा पहुंचे तो फिर मौला अली की ये सोच थी, वो लड़ने नहीं गए थे। मौला अली ने ये फरमाया था कि हम उनके साथ मुलाकात करेंगे और बैठकर बात करेंगे और ये बात समझाएंगे कि यकीनन तुम्हारा मुतालबा सही है, लेकिन अभी हालात को देखते हुए उस पर मैं फैसला कुछ दिनों के बाद लूंगा। हम बैठ के ये बात करेंगे और माँ आयशा सिद्दीका बड़ी होशियार है, बात को समझ जाएगी और कोई मसला नहीं होगा। यही मसला था। मौला अली गए बसरा के अंदर रात के वक्त, शाम के वक्त, दोनों तरफ से जमा हुए। माँ आयशा सिद्दीका भी आए, उनके साथ हजरत जुबैर भी थे, हजरत तलहा भी थे, और इधर से मौला अली और उनके साथ जितने लोग थे वो भी आए और एक मीटिंग हुई। मीटिंग के अंदर ये मौला अली ने ये बातें रखी, माँ आयशा सिद्दीका ने अपनी बात रखी, दोनों तरफ से तबादला ख्याल हुआ और बात इस बात पर ठहर गई कि ठीक है, मौला अली जो कहते हैं उस पर अमल किया जाएगा। मौला अली जो कहते हैं उस पर अमल किया जाएगा। हम बात को यहां खत्म करते हैं। मौला अली ने कहा कि मैं माँ आयशा सिद्दीका को अपनी जिम्मेदारी पर कल मदीना लेके जाऊंगा, पूरा प्रोटेक्शन दूंगा, उन्हें कोई आंच नहीं आएगी, हम उनको बहिफाजत मदीना पहुंचाएंगे, उनकी जान को कोई खतरा नहीं होगा। इस तरीके से रात तक बात हुई। अब जब रात में यह मसला हल हो गया, दोनों फरीक अलग अलग हो गए। अब इधर अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम, कातिलाने हजरत उस्मान गनी, इन लोगों ने रात को छुप के अलग मीटिंग की। जो हजरत अली के साथ थे ना, हजरत अली के साथ थे, उनको धोखा दे रहे थे, उन्होंने रात को छुप के एक मीटिंग की। मीटिंग में क्या किया? उन्होंने कहा अगर ये लोग मसला यहां सुलह कर लेंगे और फिर ये तय पाएगा कि जैसे हुकूमत के थोड़े मामला हल हो जाएंगे, फिर चुन चुन के बदला लिया जाएगा, तो कत्ल करने वाले तो हम ही हैं, कत्ल करने वाले हम ही लोग हैं, हम ही ने उस्मान गनी को शहीद किया था, तो हमारा तो फिर मरना तय है। उन्होंने कहा क्यों ना हम ऐसा काम करें कि दोनों को ही लड़वा दें, दोनों को ही लड़वा दें। फिर उन्होंने क्या किया? रात को जब सब सो गए तो इन खारजियों ने चंद लोगों को जमा किया, वही जो थे कातिलाने हजरत उस्मान गनी, वो चंद लोग तलवार लेके कूद पड़े और माँ आयशा सिद्दीका के जितने साथी थे, जो सहाबा उनके साथ थे, उन तमाम पर रात ही में हमला कर दिया। और ऐसा हमला किया और कहते जाते थे हम अली वाले हैं, हम अली वाले हैं, यानी उनको ये बताना चाहते थे कि माअज़ल्लाह हज़रत अली ने धोखा दिया कि सुलह की शाम को और रात को अचानक हमला कर दिया और सहाबाए किराम के बहुत सारे लोग शहीद हुए। और इसे जंगे जमल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जंगे जमल कहा जाता है। जमल का मतलब ऊंट होता है, और ऊंट पर बैठकर माँ आयशा सिद्दीका उस जंग में पहुंचे थे, इसलिए उसको जंगे जमल कहा जाता है। तो रात के वक्त उन लोगों ने हमला कर दिया और कहे हम अली वाले हैं। हालांकि इसमें हजरत अली का कोई अमल दखल, कहे बड़े जोर से, अमल दखल नहीं था। हजरत अली ने तो सुलह कर ली थी, बात वहीं पे खत्म हो गई थी, लेकिन ये लोग अपने आप को बचाने के लिए सहाबा को सहाबा से लड़वा दिया। और उस जंग के अंदर हजरत जुबैर भी शहीद हो गए, हजरत तलहा भी शहीद हो गए जो माँ आयशा सिद्दीका के साथ थे, और बहुत सारे सहाबा दोनों तरफ से शहीद हुए मुस्तफा करीम के दीवानों। और फिर आखिरकार किसी तरीके से वो जंग रुकी और मामलात खत्म हुए, लेकिन रुकते रुकते नुकसान बहुत हो चुका था। उधर से भी सहाबा शहीद हो गए, इधर से भी सहाबा शहीद हो गए। और हमारा अकीदा ये है कि हम किसी को बुरा भला नहीं कह सकते। कहे सुभान अल्लाह। हम किसी को बुरा भला नहीं कह सकते। खारजी वो होता है, खारजी वो होता है जो अहले बैत का दुश्मन है, अहले बैत का दुश्मन है, मौला अली का दुश्मन है। और जो राफजी होता है वो सहाबा का दुश्मन है। वो अहले बैत से प्यार का दम भरते हैं, हजरत अली की मोहब्बत का दम भरते हैं, लेकिन वो सहाबा से दुश्मनी करते हैं, माँ आयशा सिद्दीका से दुश्मनी करते हैं, हजरत अमीर मुआविया से दुश्मनी करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम ना खारजी हैं ना राफजी हैं, हम ना खारजी हैं और हम ना राफजी हैं,
हम वो लोग हैं जिन्हें अहले सुन्नत वल जमात कहा जाता है। हम न सहाबा से नफरत करते हैं और हम न अहले बैत से नफरत करते हैं। हम सहाबा से भी प्यार करते हैं और नबी के घर वालों से भी प्यार करते हैं। ये हमारा अकीदा है और इसीलिए तो अल्लाह का करम हम पे हो रहा है। इसीलिए तो सुन्नियों के चेहरे जगमग होते हैं, इसीलिए तो हमारे चेहरों पर अल्लाह नूर अता फरमाता है। मुस्तफा करीम के दीवानों, कहने का मतलब यह है, आज जो राफजी है हमारे नौजवान समझते नहीं बेचारे। आज मैं स्टेटस देखता हूं तो जो कुछ ऐसे शिया लोग होते हैं जो अरबी के अंदर ऐसे मरसिए गाते हैं, मरसिए गाते हैं ना अरबी के अंदर, लोगों को पता ही नहीं कि ये क्या गा रहा है, अपना स्टेटस बना लेते हैं। बस हुसैन का नाम आ गया तो रख लिया, अली का नाम आया तो रख लिया। जो चीज समझ में ना आए ना तो किसी से पूछो। आप इतने इल्म वाले नहीं हो कि आप खुद फैसला करो, इल्म वालों से पूछो कि ये जो गा रहा है क्या ये सही गा रहा है। वो अरबी के अंदर हजरत अमीर मुआविया को गालियां दे रहा है, वो अरबी जुबान में मां आयशा सिद्दीका को गालियां दे रहा है और हमारे नौजवान छोकरे लोग स्टेटस पे रख रहे हैं। हमें क्या पता कि ये क्या हो रहा है। हम न जानते हुए मां आयशा सिद्दीका की गाली स्टेटस पे डाल रहे हैं, हम न जानते हुए हजरत अमीर मुआविया की बुराइयां स्टेटस पे डाल रहे हैं। खुदा के वास्ते नौजवानों, कहीं से भी यूट्यूब या फेसबुक से उठा के हर चीज डाल मत दो। हालात बड़े गंभीर है इस वक्त के, दुश्मनाने दिन फैले हुए हैं चारों तरफ से। हर हुसैन का नाम लेने वाला सुन्नी नहीं हो सकता, हर अली की तारीफ करने वाला सुन्नी नहीं हो सकता। मुस्तफा करीम के दीवानों, सुन्नी वही होगा जो हजरत अली से भी प्यार करेगा और सहाबाए किराम से भी प्यार करेगा, अमीर मुआविया से भी प्यार करेगा, मां आयशा सिद्दीका से भी मोहब्बत करेगा और कभी किसी की बुराई न सुनेगा न बयान करेगा। तो इसलिए जंगे जमल हुई थी। क्या हुई थी? जंगे जमल। अब आप बताओ, इसमें किसी का कसूर था? नहीं। लेकिन राफजी क्या कहते हैं? मां आयशा सिद्दीका को बुरी गालियां देते हैं और कहते हैं कि उन्होंने हजरत अली से जंग की थी। माज़अल्लाह, नहीं, उसके अंदरूनी मामला तुम्हें क्या पता क्या हुआ था। और अल्हम्दुलिल्लाह हम ये सारी चीजें किताबों के हवाले से बयान करते हैं। उसके बाद दूसरा मामला हुआ जंगे सिफ़ीन। जंगे सिफ़ीन, ये जंगे सिफ़ीन हजरत अली की और हजरत अमीर मुआविया की जंग हुई थी। मैंने कहा ना, ये चीजें मैंने 11 साल तक बयान नहीं की क्योंकि ये चीज बयान करने के काबिल ही नहीं है। लेकिन जब अब बात आई है ईमान पर, अब बात आई है अकीदे पर, क्योंकि नौजवान लोगों का दिमाग खराब किया जा रहा है। बेचारे छोटे छोटे बच्चों के दिलो दिमाग के अंदर हजरत अली की नफरत डाली जा रही है। तो इसको क्लियर किया जाए कि चीज क्या है। बात यह थी कि उसके बाद हजरत अमीर मुआविया जो थे ना, वो उस्मान गनी के रिश्तेदार थे। दोनों का खानदान एक था, खानदान बनु उमैया, खानदान बनु उमैया, एक ही खानदान के थे। तो इसलिए उस हजरत अमीर मुआविया के भी ये कहना था कि जल्द से जल्द उस्मान गनी के बदला लिया जाए। और इससे पहले ये जब बात हुई, इससे पहले एक और जंग हो गई, ये जंगे जमल मां आयशा सिद्दीका के साथ। तो हजरत अमीर मुआविया ने फिर सिफ़ीन के मकाम पर अपना लश्कर लेकर आए। कौन से मकाम पर? सिफ़ीन एक जगह है, इसलिए इसको जंगे सिफ़ीन कहा जाता है। और इधर से हजरत मौला अली थे और इसी मसले की बिना पर दोनों में टकराव हुआ था, इसी मसले की बिना पर, और आपस में जंग हुई। दोनों तरफ सहाबा थे, इधर भी सहाबा इधर भी सहाबा। एक चीज समझ में आई आपको? चीज ये है कि यहूदियों का काम है भाई को भाई से लड़ाना, यहूदियों का काम है तुम्हें आपस में झगड़े करवाना। जिन यहूदियों ने सहाबा को लड़वा दिया, क्या तुम उनसे बच सकते हो? जिन यहूदियों ने सहाबा के बीच में दरारें पैदा कर दी, क्या आप यह समझते हैं कि उनकी चाल को समझ जाएंगे? नहीं, वो बड़े चालाक लोग हैं। वो कभी गुस्सा नहीं करते, वो कभी
गुस्से में कोई फैसला नहीं करते, वो बिल्कुल धीमी चाल चलते हैं और लोगों को लड़वा देते हैं। आप नहीं जानते हिंदुस्तान पे राज किसने किया? उन तन के गोरे मन के कालों ने। वो कैसे राज किया? हिंदुस्तान के राजाओं को लड़वाया ना, आपस में झगड़े करवाए, तभी तो अंग्रेजों ने राज किया। और आज हम समझ नहीं रहे इस बात को। आज यहूदियों ने हमको लड़वाया है, हमारे अंदर तफरके डाले हैं, हमारे अंदर झगड़े पैदा किए हैं। ये नौजवान में लड़कों को बताना चाहता हूं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जिनको गेम्स की लत पड़ी है ना, ये यहूदियों की बहुत बड़ी चाल है। तुम्हारा दिमाग बिल्कुल दुनिया से अलग करके तुम्हें मोबाइल में उलझा के रखने का। वो तुम्हें तरक्की नहीं करना देना चाहते, वो तुम्हें न पढ़ने देना चाहते, ना तुम्हें लिखने देना चाहते हैं। वो तुम्हें अनपढ़ रखना चाहते हैं ताकि तुम न कुछ बड़ा काम कर सको, न ऐसे काबिल बन सको जो कभी उनका तुम मुकाबला कर सको। मुस्तफा करीम के दीवानों, न हमारे माँ बाप ये बात समझ रहे हैं, न हमारे बच्चे ये बात समझ रहे हैं। यहूदियों ने ऐसा उलझा के रखा है हमें कि आज हर घर फितना फितना पैदा हो रहा है, हर घर में नफरतें ही नफरतें पैदा हो रही है। आज हमारे बच्चे 10-10 घंटे तक मोबाइल नहीं छोड़ते हैं, रात को 2-2 बजे तक मोबाइल खेलते हैं। मुस्तफा करीम के दीवानों, तुम नहीं जानते ये कितनी बड़ी साजिश है, कितनी बड़ी साजिश है। इंटरनेट पर उरियानियत, नंगापन और जितने गंदे गाने, जितनी गंदी फिल्में डाली जा रही है, वो सिर्फ इसीलिए डाली जा रही है कि तुमको जहनी तौर पे खत्म कर दिया जाए, तुम्हें कभी मजबूत ना होने दिया जाए। समझो यहूदियों की चालों को, समझो उन बदमाशों की चाल को समझो। मुस्तफा करीम के दीवानों, अपना वक्त मोबाइल से कम करके अपने वक्त को पढ़ाई और लिखाई पर तवज्जो देने की कोशिश करो। खास तौर पर आप देखें, दिन ब दिन लड़कों का रिजल्ट बिल्कुल डाउन हो रहा है, बिल्कुल डाउन हो रहा है। पास कौन हो रहा है? लड़कियां पास हो रही है 90%, 95%, 99% लड़कियों का रिजल्ट आता है। लड़कों का क्यों नहीं आता? क्या उनके पास जहन नहीं है? क्या उनके पास सलाहियत नहीं है? क्या उनके पास याददाश्त नहीं है? सब कुछ है, लेकिन उनको उलझा के रख दिया है। इसलिए कि लड़कियां करेगी तो क्या करेगी? क्या वो इतना कुछ पढ़ लिख के यहूदियों से मुकाबला करने वाली है? मुस्तफा करीम के दीवानों, जिनको यहूदियों का मुकाबला करना है, उनके हाथ में तो टिफिन थमा दिया और भेज दिया JIDC के अंदर। जिनको बड़ा काम करना था, उनके हाथ में रिक्शा का स्टीयरिंग लगा दिया, रिक्शा चला लेंगे, अपना घर गुजारेंगे। जिसका घर ही नहीं चल पाएगा, वो और लंबी सोच क्या चलाएगा? वो दीन की क्या फिक्र लगाएगा? उसको तो बस फिक्र ये लगी रहेगी कि मेरा घर कैसे चलेगा। ये इसलिए कि न तुम्हें कुछ पढ़ने देना चाहते, न तुम्हें कुछ लिखने देना चाहते हैं। खुदा के वास्ते नौजवानों, अपने अंदर जरा बेदारी पैदा करो। ये चाल है यहूदियों की, तुम्हें बिल्कुल जाहिल और अनपढ़ रखने की। इससे निकलो और होशियारी पैदा करो अपने अंदर, और रात और दिन पढ़ने लिखने में लगाओ, ताकि तुम्हारे अंदर से कोई कलेक्टर बन सके, तुम्हारे अंदर से कोई जज बन सके, तुम्हारे अंदर से कोई बड़ी डिग्री वाला बन सके, ताकि वो खुद भी उस मकाम पर पहुंचे और अपनी कौम को भी बुरे हालात से निकालकर अच्छे मकाम पर लाके रख सके। नहीं समझते हमारे नौजवान, न बच्चे समझ रहे, न माँ बाप समझ रहे हैं, कोई समझने के लिए तैयार नहीं है। मुस्तफा करीम के दीवानों, कहने का मतलब यह कि यहूदियों ने सहाबा को लड़वा दिया। हजरत अमीर मुआविया और हजरत मौला अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु को उन लोगों ने लड़वा दिया। सिफ़ीन के मकाम पर जंग हुई और आखिरकार किसी तरह हजरत अमीर मुआविया ने अपने नेज़ों पर कुरान करीम को चढ़वाया और फिर ऐलान किया कि अली हमारे और आपके बीच में कुरान फैसला करेगा। और इस तरीके से वो जंग किसी तरीके से रोकी गई। अब यहां आप समझे, जंगे जमल भी हुई, जंगे सिफ़ीन हुई। जंगे जमल आयशा सिद्दीक़ा के साथ, जंगे सिफ़ीन हजरत अमीर मुआविया के साथ। लेकिन हजरत अमीर मुआविया उस वक्त जो थे वो खताए इज्तिहादी पर थे। किस पर थे? खताए इज्तिहादी। समझो, हर चीज को आप गुनाह नहीं कह सकते। खता एक अलग चीज है, गुनाह अलग चीज है। और हजरत अली से उनको कोई नफरत नहीं थी, कोई बुग़्ज़ नहीं था, कोई अदावत नहीं थी। खुद हजरत अमीर मुआविया ने हजरत अली के हाथ पर बैत की है।
बल्कि जब कोई बड़ा मसला पेश आता और हजरत अमीर मुआविया को उसका हल न मिलता तो हजरत अली से पूछवाते थे और हजरत अली उसका जवाब अता फरमाते थे। उनके दिलों में कोई नफरत नहीं थी। ये जो मसले पैदा हो रहे थे वो सिर्फ इसलिए कि उस्मान गनी की शहादत का बदला लिया जाए और कोई मसला नहीं था। उसको रावजी क्या कहते हैं कि ये हुकूमत की जंग थी। क्या कहते हैं? हुकूमत की जंग थी, खिलाफत की जंग थी। अमीर मुआविया को खलीफा बनना था माज़अल्लाह, और हजरत अली को खलीफा बनना नहीं देना चाहते थे माज़अल्लाह। ऐसी कोई बात नहीं थी। ये जंग खिलाफत की नहीं थी, क्योंकि हजरत अली ने तो उसी वक्त कहा था कि मेरे हाथ पर बैत ना करो, हजरत तलहा के हाथ पर बैत कर लो, हजरत जुबैर के हाथ पर बैत कर लो। ये हजरत अली ने पहले से कह दिया था। यहां जंग हुकूमत की नहीं थी, यहां जंग एक ऐसे मसले पर थी जिसमें वो इज्तिहादी खता थी, इसलिए हुई थी और कोई मसला नहीं था। और इस बिना पर कोई हजरत अमीर मुआविया को लान तान नहीं कर सकता। जिस तरीके से आपको बता दूं, हमारे सुन्नियों में 4 मसलक हैं, है कि नहीं? हाँ, अगर जो उसके नाम नहीं पता है ना, है हनफी, शाफई, मालिकी, हम्बली, चारों 4 हक पर हैं। कहे सुभान अल्लाह। जो हनफी है वो कयामत तक हनफी ही रहेगा, किसी को मसलक बदलने की इजाजत नहीं है। वो तो हुजूर गौस पाक का खासा था कि जिनको बदलने का कहा गया था। मुस्तफा करीम की दीवान, वो भी एक वजह की बिना पर, किसी को बदलने की इजाजत नहीं है। तो ये मसलक चारों 4 हक पर है कि नहीं है? लेकिन इन चारों के अंदर बहुत सारी जगहों पर इख्तिलाफ है। नीयत में भी इख्तिलाफ है। हमारे यहां नीयत करना फर्ज नहीं है, इमाम शाफई के यहां नीयत करना भी फर्ज है। बगैर नीयत के वुजू करेंगे तो वुजू नहीं होगा उनके यहाँ पे। आप जानते हैं इस बात को? हम क्या जाने इस बात को? इमाम शाफई के यहाँ आप देखते हैं ना कि जब वो नमाज पढ़ते हैं तो रफ़े यदैन करते हैं, बार बार हाथ उठाते हैं। रुकू में जाते हैं तो हाथ उठाते हैं, सजदे में जाते हैं तो हाथ उठाते हैं, उसे रफ़े यदैन कहते हैं। लेकिन उनके नजदीक वो सही है, हमारे नजदीक सही नहीं है। लेकिन हम इस बिना पर नफरत नहीं कर सकते, इसलिए कि चारों हक पर हैं। कहे सुभान अल्लाह। चारों हक पर हैं। हुजूर गौसे पाक का मसलक हमसे अलग है। गरीब नवाज का सेम मसलक है। गरीब नवाज हनफी थे, गौस पाक हम्बली थे। गौसे पाक हम्बली मसलक पर थे। इमाम मोहम्मद गजाली शाफई थे, है ना? लेकिन ये सारे हमारे सरों के ताज है कि नहीं है? कहे सुभान अल्लाह। तो ये मसलक हमें लड़वा नहीं सकते, क्योंकि यहां जो इख्तिलाफ है वो कैसा इख्तिलाफ है? मसलकी इख्तिलाफ है। और यहां जो कोई भी खता पर है तो वो खताए इज्तिहादी है। क्या है? खताए इज्तिहादी है। और फरमाया गया खताए इज्तिहादी, ये खता कौन कर सकता है? मुज्तहिद कर सकता है। कौन कर सकता है? मुज्तहिद। सब मुज्तहिद नहीं हो सकते। सहाबा लाखों थे, लेकिन उन सहाबा में सिर्फ चंद ही सहाबा मुज्तहिद थे। ये मैं बिल्कुल बहुत ऊंची ऊंची बातें कर रहा हूं, लेकिन ये इतनी बड़ी बातें हैं कि आपके ईमान को संभाल लेगी। सारे सहाबा मुज्तहिद नहीं थे। हाँ, अमीर मुआविया मुज्तहिद थे। सुभान अल्लाह। अमीर मुआविया मुज्तहिद थे। मुस्तफा करीम के दीवानों, अगर किसी मसले में मुज्तहिद इज्तिहाद करे और नया मसला निकाले, उसका हल तलाश करे, किताब के अंदर, कुरान में, हदीस में, या फिर इजमा से जो हल तलाश करे, अगर वो अपने इज्तिहाद में सच्चा साबित हुआ तो अल्लाह ताला मुज्तहिद को डबल अज्र यानी सवाब अता फरमाता है। कितना सवाब? डबल सवाब अता फरमाता है। और अगर मुज्तहिद अपने इज्तिहाद में गलती कर जाए, अल्लाह ताला उसे गलती पर भी 1 सवाब अता फरमाता है, खता पर भी सवाब अता फरमाता है। अगरचे हजरत अमीर मुआविया उस वक्त खता पर थे, उन्हें खताएं इज्तिहादी की थी, लेकिन अल्लाह ने उस खता पर भी अमीर मुआविया को सवाब अता फरमाया है। कहे सुभान अल्लाह। उस खता पर भी अमीर मुआविया को सवाब मिला है। इसलिए
हमारे दिल के अंदर जहां अली बसते हैं वहां मुआविया भी बसते हैं। हमारे दिल के अंदर जहां हजरत हसन और हुसैन बसते हैं वहां पर सैयदा आयशा सिद्दीका भी बसते हैं। हमारे यहां किसी सहाबा से नफरत नहीं। क्यों नफरत नहीं? इसलिए कि कुरान में अल्लाह ने फरमाया है कि सारे सहाबा जन्नती हैं। जोर से यार, सारे सहाबा जन्नती हैं, सारे सहाबा जन्नती हैं। खुद मेरे आका ने फरमाया अस्हाबी का नुजूम फबी अय्यिहिम इक्तदैतुम इहतदैतुम, मेरे सारे सहाबा सितारों की तरह है। तुम किसी की भी पैरवी कर लो, तुम जिसकी चाहे पैरवी कर लो, तुम हिदायत पा जाओगे, तुम हिदायत पा जाओगे। और हजरत अमीर मुआविया कौन है? रिश्ते में मेरे नबी के साले लगते हैं। कहे सुभान अल्लाह। रिश्तेदारी भी बता दूं मेरे नबी के साथ, रिश्ते में नबी के क्या लगते हैं? साले लगते हैं। उनकी सगी बहन हजरत उम्मुल मुमिनीन उम्मे हबीबा रदियल्लाहु ताला अन्हा मेरे नबी की प्यारी बीवी है। सुभान अल्लाह। हुजूर की प्यारी बीवी है उम्मे हबीबा रदियल्लाहु ताला अन्हा। ये हजरत अमीर मुआविया की सगी बहन है। इसीलिए अल्लामा रूमी ने लिखा कि अमीर मुआविया कयामत तक आने वाले मुसलमानों के मामू लगते हैं। क्या लगते हैं? मामू लगते हैं। अमीर मुआविया की मेरे गौस पाक ने तारीफ बयान फरमाई। सुभान अल्लाह। ये एक बहुत बड़ा मैं आपको हथियार दे रहा हूं राफजियों से लड़ने का। दाता अली हजवेरी ने हजरत अमीर मुआविया से मोहब्बत के कसीदे पढ़े हैं। गौस पाक ने हजरत अली से हजरत अमीर मुआविया की मोहब्बत की रिवायतें लिखी हैं। हजरत गरीब नवाज ने हजरत अमीर मुआविया से मोहब्बत फरमाई है। हमारे किसी भी बुजुर्ग ने, किसी भी वली ने हजरत अमीर मुआविया को कभी बुरा भला नहीं कहा है। तो हम कहते हम तेरी सुनेंगे या गौस पाक की सुनेंगे? हम तेरी सुने के अली हजवेरी की सुनेंगे? हम तेरी सुने के गरीब नवाज की सुनेंगे? हम कल भी इन बुजुर्गों से मोहब्बत करते थे और आज भी इन बुजुर्गों से मोहब्बत कर रहे हैं। हम कभी तुम जैसे लुच्चे और लफंगों की बात सुनकर अपने अकीदे को खराब नहीं करेंगे। हम उन नकली मुजावरों की बातें सुनकर कभी अपनी अकीदे को खराब नहीं करेंगे। जिसको न बिस्मिल्लाह आता है पढ़ना, न सूरह फातिहा पढ़ना आता है, दरगाह पे मुजावरी करने लग जाते हैं और हजरत अमीर मुआविया को गाली देने लग जाते हैं, मां आयशा सिद्दीका को गाली देने लग जाते हैं। अरे तेरा काम है लोगों के टुकड़ों पे पलना, तो लोगों के टुकड़ों पे पला रहा। हम तो कल भी अली के और अमीर मुआविया के टुकड़ों पे पला करते थे और आज भी उन्हीं सहाबा के टुकड़ों पे पलने वाले लोग हैं। तेरा काम मुजावरी करना है और हमारा काम कौम की इस्लाह करना है। हाँ, तुझे नहीं पढ़ना लिखना आता इसीलिए तो मुजावर बना है। तुझे कुछ आता तो मुजावर क्यों बनता? तू तो वैसे ही गरीब नवाज की अजीम बारगाह की चौखट पे लोगों की जेबें काटता है। तुझे क्या पता कि अमीर मुआविया क्या है? तुझे क्या पता मां आयशा सिद्दीका क्या है? उन रावजियों से बता दिया जाए कि गरीब नवाज की चौखट पर बैठकर लोगों की जेबें काटने वालों, तुम्हारे चेहरे लोगों के सामने खुल चुके हैं, तुम्हारे काले पर्दे हट चुके हैं, लोग जान चुके हैं तुम सुन्नी नहीं हो, तुम शिया हो और लोगों के अकीदों को खराब करते हो। हमारा नाता तुम जैसे काली टोपी वालों से नहीं, हमारा नाता तो गरीब नवाज की जात से है। हमारा नाता तो हिंद के राजा से है। हम कल भी गरीब नवाज से प्यार करते थे, आज भी गरीब नवाज से प्यार करते हैं और इंशाअल्लाह हमारी आने वाली नस्लें भी गरीब नवाज से प्यार करेंगे। इसलिए कि गरीब नवाज का एहसान है हम पर, गरीब नवाज का एहसान है हम पर। ये सर पे जो अमामा सजा है ये सदका गरीब नवाज का है। हमारी जुबान पे कलमा है, सदका गरीब नवाज का है। ऐ मुजावरो, ये दीन तुमने नहीं दिया, ये दीन गरीब नवाज ने अता फरमाया है। मुस्तफा करीम के दीवानों, हम उनको खुली चुनौती देते हैं। मैंने कभी इस बात पे कलाम नहीं किया, लेकिन आज हमारे नौजवानों के ईमान की बात आ रही है, उनके अकीदे की बात आई है। इसलिए तुम्हें बता दूं, वो काली टोपी वाले सुन्नी नहीं है, वो राफजी हैं। वो तुम्हारे अकीदों को छीनने की कोशिश करते हैं। सरवर चिश्ती का बयान सुन के कभी अपने अंदर कोई बात पैदा मत करना। वो सरवर चिश्ती एक नंबर का बदमाश बंदा,
जो अपने आप को गरीब नवाज की खानका का मुजावर कहता है। मुजावर उसे थोड़ी कहते हैं जो लोगों के अकीदे बिगाड़ते हैं, मुजावर तो वो होते हैं जो लोगों के अकीदे की हिफाजत करते हैं। हजरत अमीर मुआविया के साथ सिफ़ीन के मकाम पे जंग हुई। अब उसके बाद मौला अली, आखिरी बात कह रहा हूं, गौर से सुनना, बहुत जबरदस्त बात कह रहा हूं। इसके बाद क्या हुआ? उसके बाद यह हुआ कि वो जो लोग खारिजी थे ना, जिन्होंने हजरत अमीर मुआविया के साथ भी लड़वा दिया मौला अली को, उसमें अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम खास था, उसके चेले चपाटे साथ थे, उसके बहुत सारे लोग थे जिन्होंने हजरत उस्मान गनी को शहीद किया था। अब ये क्या हुआ? अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम, बर्क बिन अब्दुल्ला, नाम तो देखो उनके, अब्दुर्रहमान, बर्क बिन अब्दुल्ला। हाँ, ऐसे नाम देके कभी गुमराह मत हो जाना। हमने तो अक्सर देखा है, नाम हिदायत होता है लेकिन उसके पास ही हिदायत नहीं होती है। ऐसे भी लोग हमने देखे हैं, अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम, बर्क बिन अब्दुल्ला, अमरा बिन बुकैर, ये सारे लोग मक्का मुअज्जमा में जमा हुए। कहां जमा हुए? जंगे सिफ़ीन के बाद। बिल्कुल तारीख के हवाले से बात कर रहा हूं मैं, एक लफ्ज भी इधर उधर नहीं। झूठा हो तो गर्दन तुम्हारे हाथ में, इतना बड़ा चैलेंज है हमारा। ये सारे मक्का में जमा हुए और उन्होंने देखा कि यहां भी दाल गली नहीं। हजरत अली ने कहा कि अब मुझे अमीर मुआविया से बैठकर इस मसले को सुलझाना चाहिए। सुभान अल्लाह। हमारा अकीदा है, अली जिससे मोहब्बत करेंगे हम उससे मोहब्बत करेंगे। अली जिससे सुलह की बात करेंगे हम भी उससे सुलह की बात करेंगे। हाँ, और मेरे आका ने तो पहले ही फरमा दिया था, मेरा बेटा हसन सरदार है और ये दो मुसलमान जमातों के बीच में सुलह करवाएगा। हाँ, तुमको नबी की बात पर भरोसा हो या ना हो, हमें भरोसा है। हाँ, नबी की बात पे हमें भरोसा है। और इन दोनों में सुलह करवाने वाले कौन थे? हजरत हसन। मौला अली तो शहीद हो चुके थे, बाद में सुलह किसने करवाई थी? हजरत इमाम हसन मुज्तबा ने सुलह करवाई थी। अब अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम ने अपने चेलो चपाटों को जमा किया मक्का में, कहा कि देखो अगर अली और मुआविया ने सुलह कर ली तब तो फिर हम कातिल पकड़े जाएंगे। बात कहां पे जाती है? उस्मान गनी की शहादत पर। कातिल पकड़े जाएंगे, हम पकड़े गए तो मामला खत्म, हमें मार दिया जाएगा। अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम जो आज तक, अभी तक, यानी मामला होने तक किसके साथ था? हजरत अली के साथ था ना। मायशा सिद्दीका से लड़वाया तब भी कौन था? अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम। हजरत अमीर मुआविया से लड़वाया तब भी कौन था? अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम। वो क्या कहता था? मैं अली का दीवाना। क्या कहता था? हाँ, मैं अली से प्यार करने वाला, शियाने अली, यो कहते थे। तो अब ये मक्का में अपने चेले चपाटों के साथ आया, कहा कि इन्होंने सुलह कर ली तो हम पकड़े जाएंगे और हम मारे जाएंगे। एक काम करो, 3 टीम बनाओ। कितनी? 3 टीमें बनाओ और 3 टीमें बनाकर हजरत अली को भी शहीद कर दो, हजरत अमीर मुआविया को भी शहीद कर दो और हजरत अम्र बिन आस को भी शहीद कर दो, कत्ल कर दो। यानी वो काम एक ही टाइम में होना चाहिए। अल्लाह अकबर। कैसे टाइम में? एक ही टाइम में, एक ही टाइम में तीनों को शहीद कर दो। अब देखो, आस्तीन का सांप निकला कि नहीं बाहर? आस्तीन का सांप बाहर निकला ना। बुलाओ उन राबजियों को तो पता चले कि कौन था। कहा कि तीनों को एक साथ कत्ल कर दो। चुनांचे अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम ने हजरत अली को और बर्क ने हजरत अमीर मुआविया को और अम्र बिन बुकैर ने हजरत अम्र बिन आस को एक ही मुअय्यन तारीख पर कत्ल करने का वादा किया। उन लोगों ने डेट फिक्स कर ली और उन बदबख्तों को शर्म भी ना आई। उन लोगों ने डेट भी कौन सी फिक्स की? रमजान का महीना। कौन सा महीना? रमजान का महीना, 16वां रोजा, रमजान का महीना। किनको शहीद करने की बात की? मौला अली को, अमीर मुआविया को, अम्र बिन आस को। एक ही टाइम पर ये 3 अलग अलग जगह जाएंगे, क्योंकि हजरत अली कुफा में थे, हजरत अली कुफा में थे, हजरत अमीर मुआविया बसरा में थे और हजरत अम्र बिन आस अपनी जगह पर थे। तो इन तीनों बदबख्तों ने उन शहरों को रवाना हो गए।
तारीख मुतय्यन कर ली, जहां जहां उनको अपने अपने नामजद करदा शख्स को कत्ल करना था। अब उनमें सबसे पहले अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम कूफा पहुंचा। कहां पहुंचा? कूफा। वहां खारजियों से राब्ता कायम करके उन पर अपना इरादा जाहिर किया, यानी उनके टीम के लोग वहां थे ना, वहां भी खारजी थे, उनको बुलाया कि देखो मुझे ये काम करने के लिए मैं कूफा आया हूं, अपना इरादा जाहिर किया। और वो 17 रमजान 40 हिजरी की रात में हजरत अली को शहीद करेगा, ये उसने प्लान बताया। इमाम सुद्दी फरमाते हैं कि इब्ने मुलजिम एक खारजी औरत पर आशिक हो गया था जिसका नाम था कताम। उसने भी कहा था कि अगर तू मुझसे शादी करना चाहता है तो तू पहले महर अदा कर दे। क्या कहा था? महर अदा कर दे। कहा तेरा महर क्या है? कहा कि अली की गर्दन। क्या कहा था? अली की गर्दन। महर अदा कर दे। ये जो नकली इश्क, ये बहुत बुरी चीज है, जो माँ बाप से भी नफरत पैदा करवा देता है, खानदान से भी भगा देता है। इससे बचें। तो इसलिए वो भी तैयार हो गया। अब फिर क्या हुआ कि तीनों के तीन अपनी अपनी जगह पर पहुंच गए, लेकिन इत्तेफाक से हुआ ऐसा कि जिसको हजरत अमीर मुआविया को शहीद करना था उसने वार तो किया, लेकिन अमीर मुआविया पर वो वार इतना असर न किया। थोड़ा सा जख्म आया, वो बच गए और उसको पकड़ लिया गया और अमीर मुआविया थोड़े दिन के बाद फिर सही सलामत हो गए, जख्म ठीक हो गया। और अम्र बिन आस उस वक्त बीमार थे, वो नमाज फजर के लिए मस्जिद में जा ही नहीं सके। ये तीनों हमले फजर की नमाज में हुए, वो भी मस्जिद के अंदर पहली सफ में खड़े रहकर उसने तीनों तीन को मुसल्ले पर टारगेट किया। आप अंदाजा तो लगाएं, अंदाजा तो लगाएं ये कब के वाकया थे? सन हिजरी 40। सन हिजरी 40। नबी पाक को दुनिया से गए भी 30 साल भी नहीं हुए और ऐसी नफरतें पैदा, ऐसे हालात पैदा कि मस्जिदों में शहीद किया जा रहा है, मस्जिदों में कत्ल किया जा रहा है। मैं कहता हूं आज 1400 साल के बाद अगर कोई बंदा मस्जिद में खड़ा होकर इमाम को गाली दे दे, कौन सी बड़ी बात है? जब हजरत अली को नबी के विसाल के बाद 30 साल की मुद्दत के अंदर मुसल्ले इमामत पर शहीद किया जाता है, तो उस दौर में ऐसा हो सकता है। आज 1400 साल के बाद अगर कोई इमाम को गाली दे दे तो कौन सी बड़ी बात है? कौन सी बड़ी बात है? हो सकता है आज भी ऐसे लोग पैदा हो सकते हैं जिसके पीछे रकात बांध के कहते पीछे इस इमाम के, और अल्लाह और अपने बीच में जिसको वकील बनाते हैं उसी को लोग टारगेट भी कर देते हैं। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, इसलिए कि इस माध्यम से अल्हम्दुलिल्लाह ये बयानात बहुत सारी जगह पे लोग सुन रहे हैं। लोग हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि दूसरी कंट्रियों में बैठ के भी बयान सुन रहे हैं, इसलिए मैं सब जगह की बात कर रहा हूं। लोग इस तरीके से इमामों को टारगेट करते हैं। हम कहते हैं ये कौन सी बड़ी बात है जब अली को शहीद किया जा सकता है, अमीर मुआविया पे हमला किया जा सकता है, अमरा बिन आस को शहीद करने का प्लान किया जा सकता है, उमर इब्ने खत्ताब को तो बाकायदा उस जगह पे शहीद किया जाता है, तो फिर कौन सी बड़ी बात है? हजरत उस्मान गनी को कुरान पढ़ते पढ़ते शहीद किया जा सकता है, तो आज अगर कोई ऐसा पैदा हो जाए तो कौन सी बड़ी बात है? मुस्तफा करीम के दीवानों, तो अमरा बिन आस तो बीमार थे तो आ ही नहीं सके मस्जिद में। अब हजरत अली आए थे नमाज पढ़ाने और उनकी आदत करीमा थी, वो जब गली से गुजरते थे तो लोगों को उठाते थे नमाज के लिए। उठो नमाज के लिए, उठो फजर के लिए, उठो अल्लाह की इबादत के लिए, लोगों को उठाते थे हजरत अली और नमाज पढ़ने के लिए लेके आते थे। इस तरह लोगों को उठा के आए, नमाज के लिए खड़े हुए, अब नमाज पढ़ा रहे थे। अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम जो आज तक उनके साथ था, उसने खंजर निकाला और आप पर इतने शिद्दत के वार किए कि वार कनपट्टी से लेकर ये तमाम चीज को चीर गया था। मुस्तफा करीम के दीवानों, रमजानुल मुबारक सन हिजरी 40 के अंदर हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु शहीद हो जाते हैं। ये इस्लाम है। कभी आपने पढ़ा है ऐसा? कभी इसको सुना आपने? या कभी शौक हुआ कि लाओ हम दीन की किताब लेके पढ़े, ये दीन क्या है? हमारी दास्तान बड़ी कठिन है। हम जो आज तैयार होकर मस्जिद में दौड़ते आते हैं ना, ये सारा किसने किया है? हमारे बुजुर्गों ने किया है। बहुत कठिन दौर से हम गुजरे हैं, बहुत मुश्किल हालात से हम गुजरे हैं। आज लोगों को नमाज की बिल्कुल परवाह नहीं। आप अंदाजा तो लगाओ, अली का नाम लेने वाले नमाज नहीं पढ़ते, अली तो मुसल्ले इमामत पर अपनी कुर्बानी पेश करते हैं।
इमाम हुसैन का नाम लेने वाले नमाज नहीं पढ़ते? नहीं देखा तुमने 72 जख्म खा के जिसने मैदान करबला में अपनी पेशानी को सजदे में रख दिया था? क्यों नहीं समझते इस बात को? क्यों इस बात को अपने दिलो दिमाग में नहीं उतारते लोग? क्यों हमें या इस तरह की महफिल करने वालों को यूं कहते हैं कि यार इनका तो ये काम है? हमारा काम ये नहीं है। हम तो दिलो जान से ये पैगाम तुम्हारे दिलों में उंडेलना चाहते हैं। मुस्तफा करीम के दीवानों, इस तरीके से हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद कर दिया गया। मौला अली के बाद ये खिलाफत हजरत इमाम हसन के पास आई। इमाम हसन के पास आई। इमाम हसन ने देखा कि अगर मैं खलीफा बना रहता हूं तो ये लड़ाई और बढ़ेगी, माहौल और गर्म होगा, खून रेजिया और बढ़ेगी। तो आपने हजरत अमीर मुआविया से कहा कि मैं चंद शर्तों की बिना पर यह खिलाफत में आपको देना चाहता हूं और आपके साथ सुलह कर रहा हूं। सुभान अल्लाह। हजरत इमाम हसन ने अपनी खिलाफत अमीर मुआविया को दे दी चंद शर्तों की बिना पर, और हजरत इमाम हसन ने अमीर मुआविया से सुलह कर ली। क्या कर ली? सुलह कर ली। अरे यार, तुम जिनका नाम लेकर कौम को गुमराह करते हो, वो इमाम हसन तो अमीर मुआविया से सुलह कर रहे हैं। सुलह कर रहे हैं और तुम नाम लेके गुमराह कर रहे हो। हम तो वो लोग हैं जिससे हसन सुलह करेंगे, हम उससे सुलह करेंगे। हम किसी की नहीं सुनेंगे, इसलिए कि हमारे सामने अहले बैत का भी किरदार है और हमारे सामने सहाबा का भी किरदार है। आज मसला बिल्कुल मैंने क्लियर कर दिया। ये दोनों जंगें जो हुई थी वो खताए इज्तिहादी थी। इसको कभी डिस्कस नहीं करना चाहिए, कभी उसको बयान में नहीं लाना चाहिए और इस पर बहस करके अपने अकीदे को खराब नहीं करना चाहिए। बस एक चीज याद रख लो, सारे सहाबा जन्नती हैं। सारे सहाबा जन्नती हैं, सब जन्नती हैं। किसी के ताल्लुक से हमारी जुबान पे कभी कोई बुरा जुमला नहीं आ सकता। हजरत अली जैसे जन्नती हैं, हजरत अमीर मुआविया भी जन्नती हैं। हाँ, हम कहते हैं कि अली उस जंग में हक पर थे, अमीर मुआविया खता पर थे, लेकिन वो खता खताए इज्तिहादी थी, इसलिए कभी उनकी जात पर उंगली नहीं उठाई जाएगी। ये बात अपने जहनों में बिठा लो। हम सहाबा से भी प्यार करते हैं, हम नबी के घर वालों से भी प्यार करते हैं, और इसी प्यार की बिना पर हमारा बेड़ा पार हो रहा है। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।